पूरी दुनिया यहाँ दिवाली के साफ सफाई और तैयारियों में लगी हुई है और यहाँ पे माँ बेटे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, और वो भी ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। माँ ने स्टार्ट किया कमियां गिनवाना तो बेटा कब पीछे रहता, बेटे ने भी अपने तरफ से सफाई दे दी। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, और क्या क्या आप लोगों ने अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां की हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ अप्सरा मॉम और प्रिंस राज का। थंबनेल से देख ही लिया होगा आप लोगों ने। दिवाली की साफ सफाई में अप्सरा मॉम ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एक एक डिब्बा, एक एक कोना कोना साफ कर डाला और उसमें साफ सफाई करने में उन्होंने टारगेट कर दिया रंजना को कि सिर्फ ये अकेले साफ करती हैं, इनके साथ कोई हाथ बटाने वाला होता नहीं है, और जितना भी काम है घर का खाना बनाने से लेकर सारा कुछ यही संभाल रही हैं। और प्रिंस रंजना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं। कहीं सीढ़ी पे कलर हो रहा था, अप्सरा मोम कलर कर रही थी। वैसे तो इनके यहाँ मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर हम दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं तो वही काम हम भी कर रहे हैं। अप्सरा मोम ने प्रिंस राज को कहा कि तुम यहाँ पर कंटेंट बनाने आ रहे हो, वीडियो बनाने के लिए ये सब कर रहे हो, हट जाओ तुम यहाँ से। तो मैं कहूँगी कि इतना मेंटेन होकर लिपस्टिक वगैरह लगाकर पेंटिंग का काम कौन करता है? वही काम तो आप भी कर रहे हो। वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा वो सीढ़ी पेंट कर रहे हो, उसके बाद से तुरंत आप दूसरे कामों में उलझ गए। तो कंटेंट यहाँ पर दोनों ही बना रहे हैं। किसी एक को हम दिखाने के लिए कहें और किसी एक को गिराने के लिए, तो ये गलत है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि इतनी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, इतना दुनिया आपके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, और जिस चीज़ से आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, आपको ट्रोल किया जाता है, आप उस चीज़ को बार बार क्यों यहाँ दिखाते हैं? और फिर उसके बाद से आप ही को तकलीफ होती है। जब आप जानते हो कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप जब दिखाओगे वीडियो में, तो लोग यहाँ पर बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। ये क्या छोटी छोटी बातें, घर के बेटे बहू की कमियां सोशल मीडिया पर गिनवाना, ये कहाँ तक सही है, मैं पूछना चाहती हूँ। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऑफ कैमरा चल रहा है, वो नहीं जानता है कोई, लेकिन ऑन कैमरा अगर ये झगड़ा आ जाता है तो दुनिया बोलने के लिए 72 दांत लेकर चली आती है। तो आप उन सारी दुनिया को मना नहीं कर सकते। और उसके बाद से जब दुनिया बोलने लगती है तो आप लड़ाकू विमान की तरह आ जाती हैं और अपने वीडियो में अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हम सही हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पर रंजना की कमियों को इन्होंने गिनवाया, तो वहीं पर लोगों ने बोल दिया कि वहीं पर सचिन मनीषा के लिए एक शब्द नहीं होता है। जो बेटे बहू इनके पास रहकर इनको इनके साथ में रह रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, और एक बेटा बहू इनका साथ कभी नहीं दिया, उल्टा वो जब 2 दिन के लिए आते हैं तो नीचा दिखाकर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं होता है। एक बहू इतना करती है, उसके लिए हमेशा उसकी कमियां गिनाने चल देती हैं अप्सरा मोम। वहीं पर दूसरी बहू आती है तो उनका हमेशा तबीयत ही खराब होता है, कभी वो अपना फिजिकल यहाँ पर टाइम अपना नहीं देती है, उसके लिए कभी भी इनके शब्द नहीं खुले हुए हैं। उल्टा जब उसको ट्रोल किया जाता है तो उसके सपोर्ट में ये वीडियो ज़रूर बनाती हैं। तो ये मैं नहीं कह रही, लोगों का कहना है, ये आप लोग भी जानते हो कि लोगों ने इनको क्या क्या कमेंट किया है ना। वहीं पर रंजना और प्रिंस कहीं 1-2 दिन के लिए ये प्रमोशन के लिए चले गए, शूट के लिए चले गए, उसका पैसा भी अच्छा खासा मिला था प्रिंस को। तो प्रिंस ने अपने भी सफाई में कहा कि घर का एक एक काम, कोने कोने का काम, एक एक चीज़ का काम सब रंजना देखती है। एक दिन अगर वो कहीं चली गई तो कमियां गिनाने में ये लग गई हैं। प्रमोशन के पैसे जो आए थे वो मम्मी को उसमें से दिए कि ये अपने छठ खर्च के लिए आप ले लीजिएगा, छठ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो प्रिंस राज का कहना है कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं और रंजना हर मुमकिन प्रयास करते हैं इस घर को 100% देने के लिए, लेकिन
हमारी हमेशा कमियां ही लोग दिखाते हैं, है ना। तो वहीं पर अप्सरा मॉम कब पीछे रहती, प्रिंस राज के बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कुक का खर्चा देती हैं, मेड का खर्चा देती हैं, जो झाड़ू पोछा करने आती है उसका खर्चा देती हैं, सारा खर्चा अप्सरा मॉम देती हैं। यहाँ तक कि नमक मिर्ची तेल मसाला जितना भी घर का राशन होता है वो सब अप्सरा मॉम देती हैं। उधर प्रिंस राज ने भी बोला कि अगर मिर्चा भी मंगवाना होता है तो वो रंजना यूज़ करती है। तो आखिर में समझने वाली बात है कि ये इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। देखने को तो दोनों ही घर खर्च में लगा रहे हैं और दोनों ही गिनवा रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँ अप्सरा मॉम से कि जो इंसान अपने घर खर्च को यहाँ पर सोशल मीडिया पर तमाशा बनाकर एक एक चीज़ को गिनवाने लगे, क्या उस घर में सुख शांति रहेगी? घर में घर की लक्ष्मी ही जब सोशल मीडिया पर पूरे घर का तमाशा बनाकर रख दे तो क्या वो घर सही रहेगा? क्या ये सही है कि आपके घर की बहू बेटी या अपनी बहू की कमियों को सोशल मीडिया पर लाकर रख रही हैं? क्या ये सही है? और सबसे बड़ी उस घर की आप गृहस्थ हैं। घर को संभाल कर चलने का काम आपका है, न कि बिखेरने का। लेकिन यहाँ पर तो अगर बहू से कोई कमी हो रही है, बेटे से कोई कमी हो रही है तो आप फ्रंट में जाकर उनसे बात करो, फेस टू फेस बात करिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अधिकार है आपका, बिल्कुल आपके बेटे बहू पे अधिकार है कि तुमको ये करना है और इस डेट में ये करके काम देना है। उसके बाद तुम कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, हमें नहीं फर्क पड़ता। आपका जब अधिकार है तो आप मुंह खोल के कहने क्यों नहीं कर सकते? आप कहो, अधिकार जमाओ, अपनी सास का रुतबा देखो, कहीं कहीं बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। मुंह बंद करके आप वेट करते रहोगे कि सामने वाला बंदा अपना काम बखूबी करे तो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी नहीं महसूस होती है। आप जिम्मेदार हो, आप उसको एहसास दिलाओ कि ये चीज़ बिगड़ रहा है, यहाँ पे करना है, ये चीज़ सुधारो। तो सामने वाला अगर न सुधारे न करे तब आप शिकायत कर सकते हो। आप वेट करते रहते हो कि ये चीज़ वैसे पड़ा है, देखते हैं मेरी बहू सुधारती है कि नहीं। और खैर मैं एक चीज़ कहूँगी कि रंजना और प्रिंस आपके पास हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बेटे बहू की तरह वो भी घर से चले जाएं और आपको कमी ही महसूस होती जाए। बहुत अच्छा होता है यही जो शब्द आपने बोला कल के वीडियो में प्रिंस और रंजना को, कि जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो भी जा सकता है सचिन मनीषा के तरह। और जब सचिन मनीषा को ये शब्द बोलेगा तो सचिन का जब वीडियो शुरुआत में आया कि आपने उसको घर से छोड़ने पे मजबूर किया कि तुम अपने दम पे करके दिखाओ तब हम समझे, और जब घर से बेटे बहू निकल गए तो आज उसकी कमियां महसूस होती हैं कि वो कहीं भी खड़ा नहीं होते हैं आपके किसी भी कार्यक्रम में। तो ऐसा ना हो कि जो आपके पास है उसका आप जो कीमत न समझ पाओ, उसके बाद से जब वो चले जाएं उसके बाद एहसास हो तो कुछ नहीं होगा। और एक इंसान जब एक बार पैर निकाल देता है ना घर से, तो वो इंसान फिर घर में उसका पैर नहीं टिकता है। और आपके साथ ये चीज़ है, और आपसे ज़्यादा एग्जाम्पल कोई नहीं जानता है सचिन मनीषा। कब वो आपके साथ खड़े हुए हैं ये दुनिया को पता है। जिस टाइम पर पितृ पूजा कर रही थी उस टाइम पर आपके अपने सगे, आपके खून औलाद को होना चाहिए, वो भी बेटे बहू को, तभी पितृ पूजा सफल होती है। लेकिन बेटा तो आया, बहू नहीं आई। बेटा तब आया जब आप भोज करवा रही थी, अक्षत और जो भी होता है वो चीज़ें नहीं हुई तो क्या काम है? तो सबसे बड़ी कमी तो आपके अंदर है। अगर उस कमी को आप पूरा हटा देते हो, उस कमी को आप ख़त्म कर देते हो तो आपका घर ही आप खुद सक्षम हो कि अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और जब आप खुद ही उस घर की सास होकर अपनी ही बहू की इज्जत सोशल मीडिया पर उठाओ तो मुझे नहीं लगता कि उस घर आएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना, और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार भी रहेगा। बाय बाय।